जारी किया गया नए क्वेश्चन बैंक का 2025 का जो नया क्वेश्चन बैंक है उसका आज हम लोग सॉल्यूशन देखने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोग का सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर द्वारा विस्थापन किया जाता है। इसके लिए अभिक्रिया लिखे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक अभिक्रिया लिखना है जो कि तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का Cu प्लस 2AgNO3 और उसका उत्पाद जो बनेगा वो CuNO3 × 2 + 2Ag। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है कि कंपोस्ट बनाना, तो ये एक उदाहरण है उष्मा से भी, क्योंकि इसमें हीट जनरेट होता है, हीट उत्पन्न होता है उष्मा, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं उष्मा से भी अभिक्रिया। नेक्स्ट हम लोग का है कि लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है। लोह चूर्ण होता है, उस पर अगर हम लोग HCl डालेंगे तो क्या होता है, तो हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो ये ऊपर दी गई जो रासायनिक अभिक्रिया है ये वाला, ये किस प्रकार की, तो ये एक विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि ये ZnCu को विस्थापित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का लघु उत्तरीय प्रश्न। हम लोग को शॉर्ट क्वेश्चन को पढ़ना है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोग का लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों कहते हैं। तो लोहे की, इसका उत्तर होगा लोहे की वस्तु को हवा एवं नमी के संपर्क में आकर संक्षारित हो जाती है, अतः पेंट करने पर लोहे की सतह हवा या नमी के प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं रहती, जिसके कारण संक्षारित नहीं हो पाता है। जिसके कारण क्या होता है, संक्षारण नहीं हो पाता है, जिसके कारण हम लोग का संक्षारण नहीं हो पाता है। इस तरह लोहा को पेंट करने से क्षतिग्रस्त नहीं होता, इसलिए हम उसको पेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ जैसे कुरकुरे वगैरह में हम लोग नाइट्रोजन क्यों डालते हैं, तो नाइट्रोजन एक परतीय ऑक्सीकारक है जो इन पदार्थ को उपचयित ऑक्सीजन होने से बचाता है, अतः तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों की उत्पन्नता नहीं हो पाती। इस तरह वसायुक्त पदार्थ खराब नहीं होते, इस कारण से उसमें हम लोग नाइट्रोजन डालते हैं ताकि वो खराब ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझिए। देखिए अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया इसमें अविलय लवण बनता है एवं विलयक से पृथक हो जाता है, इसको अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि जिंक तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया हाइड्रोजन मुक्त करता है जबकि कॉपर नहीं, समझाइए क्यों। तो धातुओं की सक्रियता श्रेणी जिंक हाइड्रोजन से ऊपर है जबकि हाइड्रोजन नीचे है, फलतः जिंक तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है जबकि कॉपर नहीं कर पाता, इसलिए उसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है कि सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग की बोतल में भंडारित क्यों किया जाता है। सिल्वर क्लोराइड जो होता है AgCl, उसको हम लोग बोतल में क्यों भंडारित कर यहाँ रखते हैं, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड निम्नलिखित अभिक्रिया बनाता है, इसलिए इसे गहरे रंग बोतल में रखा जाता है। नेक्स्ट हम लोग का जो है वो है हम लोग का 6 नंबर की क्वेश्चन कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। जब लोहे का जो ये होता है सल्फेट, कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है लोहे की कील को, तो विलयन का रंग क्यों बदलता है। जब कॉपर सल्फेट विलयन को हम लोग का आंसर होगा कि जब कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे की कील को डुबाई जाती है तो लोहा कॉपर सल्फेट में विलयन का विस्थापन कर देता है और आयरन सल्फेट बनाता है जो रंग हरा होता है, उसके इसलिए विलयन का रंग बदल जाता है। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से लगाकर साफ किया जाता है ताकि मैग्नीशियम ऑक्साइड और ऑक्सीजन कार्बोनेट की परत हट जाए, जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन और CO2 की अभिक्रिया के फलस्वरूप रिबन में बना था और अच्छे से जले। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। इसका हम लोग को संतुलित करना है हाइड्रोजन क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, तो ये हम लोग आंसर है H2 + Cl2 2HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो BaCl2 + Al2SO4 और उसके बाद है BaSO4 जो इसका हम लोग 3BaSO4 और 2HCAlCl3। और नेक्स्ट हम लोग है सोडियम जल और सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, तो 2Na 2H2O × 2NaOH H2, ये हम लोग हो गया इसका। नेक्स्ट हम लोग जो है 9th नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9th नंबर क्वेश्चन में है हम लोग का किस पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेद करने के लिए होता है। सफेद करने के लिए किसका हम लोग यूज करते हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा
पहला है कि पदार्थ एक्स का नाम तथा उसका सूत्र लिखिए। हम लोग को 4 क्वेश्चन का आंसर देना है, तो इसमें हम लोग का जो उत्तर हो जाएगा पदार्थ एक्स का नाम बिना 2 क्वेश्चन का पदार्थ एक्स का नाम बिना बुझा हुआ चुना है, यानी कि CaO, और पदार्थ एक्स अर्थात CaO जल के साथ अभिक्रिया करने से यह प्रकार होती है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कुछ दिनों तक खुला रखने पर चांदी की वस्तु काली क्यों हो जाती है? संबंधित परिघटना का नाम दीजिए। तो देखिए, धातुएं जब चारों ओर वस्तु को नमी, अम्ल आदि की अभिक्रिया करते हैं तो संक्षारित हो जाती है। इस परिघटना को संचालन करते हैं। चांदी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया सिल्वर ऑक्साइड की परत में जो कि काला होता है। नेक्स्ट हम लोग का है कि शोषण को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन करें। शोषण को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया हम लोग क्यों बोलते हैं? शोषण एक ऊष्माक्षेपीय इसके 2 कारण से कहा जाता है, क्योंकि शोषण क्रिया में होने वाली अभिक्रिया में ग्लूकोज ऑक्सीजन संयोग करके CO2 जल बनाता है। दूसरा है कि इस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होता है, इसलिए उसको हम लोग ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं, ऊष्मा मुक्त होती है। नेक्स्ट है कि उन वियोजन अभिक्रियाओं की एक समीकरण लिखिए जिसमें ऊष्मा प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। तो ऊष्मा के द्वारा वियोजन लेड नाइट्रेट या 2PbO3 तापमान, ये आप लोग का 2 अभिक्रिया है जो कि आप लोग का नीचे दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर क्या है? इस अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। तो विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर क्या है? तो विस्थापन अभिक्रिया जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को यौगिक को विस्थापित कर देता है, उसको हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ZnCuSCl2, इसको हम लोग क्या कर रहा है कि ZnCu को विस्थापित कर दे रहा है। नेक्स्ट हम लोग का द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में अभिकारक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उसको हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि जिस निम्न रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करेंगे, इन 4 को हम लोग को संतुलित करना है। इसमें हम लोग को 3 नंबर मिल सकता है। तो ये तीनों आप देखिए, इसको तीनों को बैलेंस कर दिया गया है, यानी कि संतुलित कर दिया गया है। इतना ही हम लोग देखते हैं, बाकी लॉन्ग आंसर को दूसरा वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। अगर यहाँ तक आप देखें हैं तो अगर आपको किस तरह का वीडियो चाहिए, नोट्स चाहिए, कुछ भी आपको चाहिए, आप कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।